गाइस, वेलकम टू यूएस ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम तो स्वस्थ ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत मन ख़राब है क्योंकि तीन लोगों का फैमिली से अगर कोई एक बाहर जाता है तो उनके लिए बहुत ही मन ख़राब हो जाता है। और सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है बच्चों में। बच्चों अगर हम लोग तीन है यहाँ पे, और हमारा जो फैमिली बाकी फैमिली दूसरे जगह पे रहते हैं तो उनके पास ना दादा दादी नाना नानी कोई किसी का प्यार नहीं मिलता है, और बस खाली मम्मा पापा है। तो पापा बाहर जा रहे हैं तो बच्चों का हालत सोच ही सकते हो कि अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसा होता है। बहुत गंदे तरीके से रो रहा है वो। तो पापा को छोड़ना ही नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, ऑफिस का काम जाना तो पड़ेगा ही। तो 3-4 दिन के लिए टूर में जा रहे हैं भुवनेश्वर में, तो उसी का इंतज़ार में है। गाड़ी आ गई नीचे, आप जाने का टाइम है। बाबा आवाज चले आज में तो देखा आप लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया है वो। पापा को छोड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि होता ही है, मम्मी पापा के अलावा किसी को मिलता नहीं, किसी का प्यार व्यार कुछ नहीं मिलता है। बस दूर दूर में फ़ोन में ही बात होते रहते हैं, और बहुत सालों में 1 बार या 2 बार घर जा सकते हैं हम। तो सोच ही सकते हो या अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक बच्चों को कैसे हालत में रख के जाना पड़ता है। अपने जाने का तो किसी का मन नहीं होता, लेकिन जाना तो पड़ता ही, और जाना पड़ेगा भी। तो उसी का ही बस कोशिश कर रही थी समझाने की कि बेटा आ जाएंगे, क्या करें, फिर ऐसे ही तो ज़िंदगी है। तो भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया, तो उनकी गाड़ी आ गई, वो नीचे पहुंच गई, और हम लोग बालकनी से बस बाय कर रही हूँ, क्योंकि अगर नीचे लेके जाऊँगी तो ज़्यादा रोएगा, उसको मैनेज नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए मैं नीचे ही नहीं लेके गई। और ऊपर से बहुत ज़्यादा धूप है, तो बहुत ही ज़्यादा रोते जा रहा है, बस उसका आंसू नहीं बंद हो रहा है। फिर से आ जाएंगे पापा तो 2 दिन के लिए जा रहे हैं ना बेटा, फिर से आ जाएंगे। कोई बात नहीं, पापा आ जाएंगे फिर। तुम स्कूल में जाते हो, तुम्हारे टीचर लोग है ना, पढ़ाने के लिए आते हैं ना तो अब 4-5 दिन हमको अकेले ही रहना पड़ेगा, उसको मैनेज करना है। तो बहुत ज़्यादा रोते जा रहा है। अब उसका क्राइंग स्टॉप ही नहीं हो रहा। तो जैसे तैसे क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ उनके साथ। हेलो, क्या कर रहे हो? हेलो फ्रेंड, क्या कर रहे हो? तो बहुत कुछ बोलने के बाद उसको मैनेज किया है। तो अल्टीमेटली उसको मुंह में हंसी लेके आए, यही सबसे बड़ी बात है। तो आप देखते पूरा दिन कैसे निकले और कैसे मैं सब कुछ मैनेज करूँगी आज। तो आप लोग भी देखते रहिएगा। और मेरा तबीयत थोड़ा भी ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि 2 दिन से बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई मेरे ऊपर से। आप लोगों को देखा होगा, पेंटिंग के बाद घर बहुत फैल गया था, उसको फिर ठीक किया। उसके बाद फिर उसको बर्थडे के लिए जितना भी तैयारी करना था सब कुछ कर लिया है। तो प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला है। तो आज जैसे भी बच गई, खाना वाना इतना ढंग से नहीं बनाया, क्योंकि एक तो मन भी ख़राब लग रहा था और ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं है। तो जो भी है, कल का खाना बच गया था, वही गर्म करके हम माँ बेटा दोनों इसी दोपहर को ही चला लेंगे। रात को देखेंगे कि क्या बनाया जाए। तो अभी नहा धो के फिर हम लोग खाना खुना खाएंगे, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है, 1:30 बज गया है। तो 1 बजे वो निकल गए। फिर उसके बाद मैंने उसको आधा घंटा टाइम के साथ उसको टाइम दिया, फिर मैनेज करके फिर उसमें अल्टीमेटली हंसी आया, और थोड़ा बहुत भूल गया है पापा का। अभी जब याद आ जाता है तब तुरंत ही फिर शुरू करेगा रोना। तो देखते कैसे क्या मैनेज करती हूँ, कैसे हो जाता है, पूरा दिन गुजर जाते हैं हमारा। तो नहा धोने के बाद में हम लोग खाना खाने बैठ गए हैं। तो उसको भी खाना दे दिया है, ये कल का खाना है। तो हमारा घर में कोई बासी शब्द नहीं है, हम लोग कुछ वेस्ट नहीं करते, हम वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं चाहते। जिनको नहीं मिलता है उन लोगों को पता होगा खाने का कदर कितना होते। तो ये कल का ही है। तो आज हम लोगों ने माइक्रोवेव में गर्म किया, फिर उसके बाद खाना खाने बैठ गई। तो दोपहर में धूप में ही बैठते, बालकनी में जाके हम खाना खाते। तो खाना वाना खा के उसको थोड़ा सुला दूँगी, ताकि वो भी उसको भी रेस्ट मिले। और 2 दिन से मेरा रेस्ट नहीं मिला, तो मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तो उससे पहले थोड़ा सा काम है, तो वो निपटाऊंगी पहले। तो यही निपटाने के लिए फिर से बालकनी में आ गई। और ये है एक पौधे जिसको बोलते हैं अश्वगंधा। तो ये अश्वगंधा के पौधे बहुत दिन पहले लेके आया था, बहुत दिन नहीं, 1 हफ्ता हो गया। तो फिर टाइम ही नहीं मिल पा रहा था इसको गमले में लगाने के लिए। तो ये छोटा सा प्लांटर भी है यहाँ पे, तो प्लांटर में उसको लगाएंगे, क्योंकि ये प्लास्टिक के अंदर रह के इसका मिट्टी जो है बहुत ही हार्ड होते जा रहा है।
जो पौधे हैं वो ख़राब होते मतलब ख़राब हो जाएगा। जैसे लेके आए थे वैसे दिन के दिन अगर इसको प्रॉपर मतलब केयर नहीं करूँगी तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए इसको ना अच्छे से मतलब मिट्टी और डाल के और पूरा मतलब प्लांटर में डाल के उसको अच्छे से वाटर दे देंगे। तो सारे पौधे पे मैं पानी डाल रही हूँ, बाल्टी में लेके आया भर के, तो उसमें भी पानी डालेंगे। उसके बाद हम छत पे भी जाएंगे क्योंकि हस्बैंड सुबह सुबह गए थे तो देखा कि पानी बहुत मतलब सूख गया है, लेकिन उनको टाइम नहीं मिला था। पैकिंग सब मतलब किया है सुबह ही क्योंकि शॉर्ट नोटिस में भेजा गया है। इस बार एक दिन पहले ही पता चला कि जाना है, तो इसीलिए मतलब पैकिंग भी पहले से कुछ भी रेडी नहीं था, तो सुबह सुबह किया है। उनको टाइम नहीं मिला, फिर मैं ही दे देती हूँ। जनरली वही देते हैं क्योंकि छत पे मेरा टाइम बहुत ही कम मिलता है इनको केयर करने के लिए, जो गमले वगैरह रखे हुए हैं। तो इसमें प्याज का पौधे है, ड्रैगन फ्रूट है, लेटूस है, बैगन का पौधे है, मिर्ची का पौधे है, बहुत सारे कुछ है। तो उनको भी थोड़ा पानी देना चाहिए, तो पानी डाल रही हूँ मैं यहीं पे। तो ये जो टंकी है इसमें पानी हमेशा मतलब ऊपर तक रहता है, तो मग से ही पानी डाल के बाल्टी में भर के फिर देते। तो वो भी जिद नहीं कर रहा था, मैं एक्चुअली उसको सिखा रही थी कि ये सारे काम मतलब आना चाहिए। तो छोटे से अगर उसको ट्रेन करेंगे ना तो बचपन से ही उसको आदत लग जाएगा कि हाँ मेरे को भी सारे काम करना है, तो इसीलिए अपना काम अपना करना चाहिए। तो इसीलिए मैं मतलब उसको भी मग से पानी डालने का कोशिश कर रही थी। और पानी तो है, बच्चों तो सारे बच्चे पानी में ही खेलना पसंद करते हैं, तो उसको पानी मिल गया तो और क्या चाहिए। तो सारे गमले में बाल्टी में भर के हम पूरा पानी डाल देंगे। आज छत पे उधर भी 2 गमले पड़े हुए तो उनको भी डालेंगे पानी, तो बाल्टी भर के पूरा पानी इसमें अच्छे से दे देंगे। तो एक दिन गैप में ही पानी देंगे तो चल जाएगा। तो छत से आके हम लोग थोड़ा सा लेट गई थी, तो लेटने के बाद रेस्ट करके फिर नीचे आ गए। और नीचे आके ये जो हमारा किचन गार्डन है तो इसमें प्याज का पौधे जब से लगाया है तब से ही इसमें गुड़ाई नहीं हो पाया, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था गुड़ाई करने के लिए। तो आज सोच रही थोड़ा बहुत गुड़ाई कर देती हूँ। तो अर्नित वहाँ पे खेल रहा है रास्ते में, तो फूल तोड़ के वो पूजा पाठ का खेल रहा है और मैं इधर आ गई। तो इधर वाले भी प्याज का जो कैरी है इसमें भी बिल्कुल ड्राई हो गया है और इसका जो मतलब नीचे वाला पोर्शन है बिल्कुल टाइट हो गया मिट्टी। तो इसको मतलब थोड़ा सा गुड़ाई करना पड़ेगा तभी पानी डालूंगी, तो वही करने के लिए थोड़ा सा आई थी इधर। तो आजकल धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो इसीलिए मतलब एक दिन के बाद एक दिन अगर पानी नहीं डालती हूँ तो पूरा ड्राई हो रहा है। तो इधर भी प्याज का पौधे मतलब लगाना भी है, कुछ में मतलब गुड़ाई का बहुत ज़रूरी है इसमें। तो अभी देखते कितना तक हो सके उतना तक करके फिर उसको थोड़ा सा भी खिलाऊंगी, क्योंकि अभी खिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर मतलब नहीं खिलाया तो फिर वो शाम को जाके परेशान करेगा, और ऊपर से पापा भी नहीं है तो शाम को अगर याद आ जाते है फिर रोना शुरू कर देगा। तो इसीलिए उसको थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करने के लिए उसको फ्रेंड लोगों के साथ सामने वाले ग्राउंड में लेके जाऊँगी, तो वहीं पर थोड़ा सा मिलजुल के खेल लेगा, तो उसका भी मतलब मन ठीक हो जाएगा। तो अभी देखते कितना तक हो सके। हाथ में है। तो शाम के बाद हम घर आके फिर थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर लिया है। जो बर्थडे का जो टैग वगैरह थे, बलून्स वगैरह थे, तो उसको अच्छे से पन्नी में लपेट के रख दिया है ताकि अगले साल भी काम आ जाए। तो इसीलिए रख के फिर हम लोग वो बर्थडे वाला थोड़ा केक बच रहा था, वो केक लेके आया और अर्नित के लिए भी लेके आया, और मैं कॉफ़ी बना लिया है। तो वही थोड़ा खाएँगे, खाने के बाद उसको जो बाकी काम है होमवर्क वगैरह भी करना है, क्योंकि कल से उसको स्टार्ट हो जाएगा स्कूल।
तो वही होमवर्क कराने के लिए दूसरे वाले रूम में आ गए। और देखो यहाँ पे पास में कपड़ों का ढेर लग रहा है। तो ये कपड़े जो है मतलब 2 दिन का कपड़ा है, तो बर्थडे के चक्कर में मैं उसका फोल्ड नहीं कर पाई। अब जनरली मेरे हस्बैंड से ही मैं करवा लेती हूँ, ये काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा, है नहीं घर में, तो फिर एकदम अच्छा नहीं लगता करने में ये वाला काम। मुझे घर का सारे काम तो मतलब खुशी से करती हूँ, लेकिन ये वाला काम जो है मुझे मतलब ज़बरदस्ती करना पड़ता है, ऐसे कुछ है। तो जो भी है मतलब अलमीरा में सब उठा के रख दिया है। और उसके बाद ये खेल रहा है थोड़ा, उसके साथ भी टाइम मतलब उसको देना पड़ेगा। उसके बाद में जो भी रात का और खाना खूने का जो है वो मतलब उसको भी तैयारी करूँ। तो उसका भी थोड़ा खेलना वेलना हो गया है। और उसके बाद मैंने उसको खाना खिला दिया, अपने भी मतलब खा लिया है। और उसके बाद जो किचन साफ़ करने के लिए आ गई, क्योंकि कल सुबह मुझे जल्दी उठना है, काम भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसको पापा नहीं है, तो पूरा मतलब कल स्कूल छोड़ना, लेके आना, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। सब कुछ मतलब जो घर का पूरा काम है तो वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। तो मतलब जैसे हस्बैंड रहते थे तो दोनों मिलके हम कर लेते थे, लेकिन कल से नहीं है, तो मेरा मतलब पूरा दिन ऐसे ही जाएगा। तो इसीलिए मैंने मतलब किचन को पूरा साफ़ सुफ करके बर्तन धो के गैस वूस साफ़ करके पूरा झाड़ू वाड़ू लगाते तैयार कर दिया। अब तैयारी है रात के सोने के लिए। तो सोने के लिए मतलब थोड़ा सा मैं क्रीम व्रीम लगाने के लिए आई हूँ, बाल भी बना लिया है और उसको तैयार कर देंगे सोने के लिए। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं मेरा नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।